तो प्रश्न आपका है कि माइक्रोब्स एरोबिक और अनएरोबिक, ठीक है ना। एरोबिक और इसका सिंपल सा मतलब है एरोब्स। एरोब्स का मतलब है कि सरफेस पर रहने वाले, सरफेस पर, वाटर की सरफेस पर, ह्यूमन बॉडी की सरफेस पर, एनिमल बॉडी की सरफेस पर, सॉइल की सरफेस पर, प्लांट के सरफेस पर एरोबिक को ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कभी डीप में नहीं जाता। क्लियर? इसलिए वो कभी डीप में नहीं जाता। एरोबिक का मतलब है कि सरफेस पर रहने वाले माइक्रोब्स, किस सरफेस पर? सॉइल की सरफेस पर, वाटर की सरफेस पर, प्लांट की सरफेस पर और एनिमल जितने भी सबकी सरफेस पर, हमारी स्किन में होंगे। एरोबिक। अनएरोबिक, अनएरोबिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। जैसे अभी गुजरात में कुछ लोग अनएरोबिक ट्यूब में जीवामृत बना रहे हैं। उन्होंने क्या किया? अनएरोबिक माने नो ऑक्सीजन ना, ये बेवकूफ़ी मत करना। अनएरोबिक का मतलब दुनिया की कोई भी लिविंग इकाई ऐसी नहीं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत ना हो। किसी को कम, किसी को ज़्यादा। जैसे जिनको ऑक्सीजन कम की ज़रूरत है, जिनको ऑक्सीजन कम की ज़रूरत है उनकी लाइफ ज़्यादा है, जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है उनकी लाइफ कम है। इसीलिए हमने कहा कुत्ते की उम्र 12 साल है, आदमी की उम्र 60-70 साल है, हाथी की उम्र 200 साल है। क्यों? आप सबके श्वास लेने की गति नाप लो, उसी हिसाब से वो डिसाइड हो जाएगा कि इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जो अनएरोबिक है वो हमेशा डीप में मिलेंगे, वाटर के नीचे, सॉइल के नीचे, शरीर के नीचे, प्लांट के अंदर। बराबर। अब पहले मेरी बात सुनो, अब दिमाग अर्थ अपने निकालना। गोबर गैस के अंदर जो हैं वो अनएरोबिक हैं। आप समझ रहो ना, अनएरोबिक हैं, क्योंकि गोबर गैस तो अंदर है, डोम में है। मैंने कहा कि अनएरोबिक का मतलब डीप में रहने वाले, अंदर रहने वाले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। उनको ऑक्सीजन चाहिए, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन चाहिए। जीवामृत में जो मैंने बताया कि ड्रम को एवरी डे 1 टाइम हिला देना है, ताकि पानी में एक बार हिल जाने के बाद ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब देखिए आप, एरोबिक 2 प्रकार के हैं, नेगेटिव एंड ये भी हानिकारक। हालांकि वेद कहता है कि परमात्मा ने कोई भी हानिकारक चीज तो बनाई ही नहीं है, आदमी ने अपने हिसाब से कहा ये हानिकारक है। इस एंटायर यूनिवर्स में कोई भी मनुष्य को डैमेज करने वाली इकाई, अगर व्यवस्था सही है तो आपको कैंसर हो ही नहीं सकता। समझिए बात को। अगर प्रकृति की व्यवस्था ठीक है और उस प्रकृति में आप हैं तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान, डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर परमात्मा है, उसकी व्यवस्था ठीक है, वहाँ बीमारी है ही नहीं। बीमारी संसार में अगर है तो मनुष्य के दिमाग में है, और कहीं बीमारी नहीं है। मनुष्य के दिमाग की बीमारी ही सारी बीमारियों की जड़ है। तो यहाँ क्या हुआ? 2 प्रकार के हैं,
निगेटिव और पॉजिटिव दोनों जगह, एरोबिक में भी और एनारोबिक में। इनकी पहचान, जहां कहीं आपको ब्लैक ग्रोथ, जहां भी आपको ब्लैक कलर की कोई भी ग्रोथ दिखती है सड़ी हुई, जैसे मांडवी ने अभी बताया कि जब ड्रम को 15 दिन तक मैं हिलाता रहा, 15 दिन के बाद फिर हटा दिया, फिर उसने बोला कि ऊपर एक ब्लैक कलर की, बट नो, अगर आप हिलाते रहेंगे तो ब्लैक कलर के माइक्रोब्स जो नेगेटिव पैथोजन थी वो सरफेस पर आएंगे कैसे? तो 25 दिन के बाद फिर 5, 6, 7, 8 दिन के लिए हिलाना बंद कर दीजिए, तब वो नीचे से सारी चीज़ें ऊपर आएंगी सरफेस पर। फिर आपको एक ब्लैक कलर की एक लेयर सीन होगी, और अगर उसको फिर हिला देंगे तो वो फिर डिजॉल्व हो जाएगी। इसलिए ये देखना है कि मेरे जीवामृत में कितने प्रकार के, कितने संख्या में लगभग नेगेटिव पैथोजन है, उनको मुझे बाहर निकालना है। तो 5, 6, 7 दिन के लिए उस ड्रम को हिलाना बंद करना है, तब वो ऊपर आकर के सेटल्ड होंगे। तो ब्लैक जितना भी नेगेटिव पैथोजन होगा ना, यहाँ पर एरोबिक या एनारोबिक, उसकी नेचर है कि कलर उसका हमेशा डार्क होगा ही होगा। पहचान ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की जब बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव जितने भी हैं उनका कलर डार्क होगा, और जितने ग्राम पॉजिटिव हैं उनका कलर कभी डार्क लाइट होगा। लाइट येलो हो सकता है, लाइट ब्राउन हो सकता है, लाइट वाइट में थोड़ा मटमैला रंग लेके हो सकता है, बट डार्क नहीं होगा। ठीक है ना? अब ये माइक्रोब्स की कहानी ये है कि ये कहाँ नहीं हैं। तो संसार की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये ना हो, लेकिन इनके फंक्शन अपने अलग अलग हैं। पानी में पाए जाने वाले, समुद्र और तालाब में पाए जाने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनका सॉइल में नो वर्क। सॉइल में रहने वाले जो माइक्रोब्स उनका पानी में नो वर्क। हमारे शरीर के अंदर जो पाचन की क्रिया में सहायता करने वाले जो जीवाणु हैं उनका खेत में नो वर्क। दही का जीवाणु सिरका नहीं बना सकता, सिरका का जीवाणु दही नहीं बना सकता। सबके सेपरेट वर्क हैं। अभी यहां क्या शुरू किया गया? गाय के 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ जीवाणु हैं। क्या करेंगे उनका? बैंड बजाएं, बाजा बजाएं? अरे होंगे, बट गाय के गोबर कर देने के बाद अब इस नेचर में उनका नो रोल, नो फंक्शन, अब कोई रोल नहीं है। बॉडी के अंदर था, पाचन में सहायता करने वाले थे, अब उनका खेत में कोई रोल नहीं है। कैसे कि आपने कभी गोबर को गाय पाली हो तो गोबर का यहाँ डालते रहिए। अगर 1 ग्राम में 5 करोड़ जीवाणु थे तो गोबर ये सड़ा क्यों नहीं? तो प्रश्न ये है कि गाय के गोबर में जो जीवाणु हैं अब उनका गाय के गोबर से लेना देना नहीं है, वो तो स्टोमक के अंदर जो रस रसायन बन रहे थे उनसे उनकी लाइफ चल रही थी, गोबर में उनका कोई रोल नहीं है। बात समझिए ना? तो जहां पर जो जीवाणु रहता है उसका वहां कुछ निर्धारित वर्क है, हर इकाई का वर्क डिसाइड है। लेकिन हम पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया कि दुनिया तो जानती नहीं, चाहे जो कुछ बोलो, आप तो जानते नहीं, हम चाहे जो कुछ पढ़ा लें। आपने कहा वैज्ञानिक ने बोला है। यहां कोई वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक आप भी हो, वैज्ञानिक हम भी हैं। वैज्ञानिक बनने की नीयत जिस दिन आपकी आएगी तो आप सबसे बड़े वैज्ञानिक हो। बस सोचना शुरू करो कि क्या गलत और क्या सही। बेटा समझ में आ गया? बंद करो। ये तो कहानी